सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th साइंस, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आप सभी को पता है कि फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर रोज़ फूड खाते हैं। फूड इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हम हर रोज़ अगर कोई ना कोई फिज़िकल वर्क कर रहे हैं या फिर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए। इसके अलावा हमारी बॉडी में भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो चलते रहते हैं। लाइक हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन चल रहा है, इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड चल रही है। तो इसके लिए जो हमारी बॉडी है उसको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड। वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। दैट्स वाई फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। इसके अलावा फूड के कुछ और भी फंक्शंस हैं। लाइक अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ अच्छी हो तो उसके लिए भी फूड हमारे लिए प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो कि हमारे पास 2 बच्चे हैं और एक बच्चे को हम प्रॉपर फूड दे रहे हैं, प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर हम दूसरे बच्चे को प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं तो उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, बिकॉज उस बच्चे को प्रॉपर फूड है, जो प्रॉपर डाइट है वो नहीं मिल पा रही। इसके अलावा अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है, अगर आपको कोई बॉडी पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है तो, या फिर आपका बॉडी पार्ट कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयर करने के लिए, रिपेयर का मतलब कि उसको ठीक करने के लिए भी हमें फूड की आवश्यकता पड़ती है। ओके, सो दैट इज़ वाई फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस। That is why, because we get energy from the food. The first point is we get the energy from the food, and the second point is to grow. अगर हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी ग्रोथ हो तो उसके लिए that's why food is essential for all of us. Next is to build bodies. Yes, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी बन जाए तो उसके लिए भी हमारे लिए जो फूड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ टू रिपेयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। एज वी हैव डिस्कस्ड कि अगर हमारी कोई चोट लग जाती है और अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी फूड है जो वो चाहिए होता है। सो अब आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि फूड में बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देयर आर मैनी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सभी हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर ऑल द components of the food, and these all components of the food are called nutrients of the food. These all components of the food are called nutrients of the food. इन सभी components को हम क्या बोलते हैं? nutrients of the food बोलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ अच्छी हो तो हमारे फूड में ये सारी कंपोनेंट्स बिल्कुल सही मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मान लो कि हमारे फूड में इनमें से कोई एक कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो कि विटामिन्स प्रेजेंट नहीं है हमारी डाइट में, हमारी डाइट में विटामिन्स प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कुछ डिसीज़ हो जाएंगी जो विटामिन्स की कमी के कारण होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन ए की कमी के कारण हमें क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें प्रॉपर डाइट, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? आपने 6th क्लास में पढ़ा है। बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होती है जिसमें फूड के ये सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल सही मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज नॉन एज बैलेंस्ड डाइट। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसमें ये सारे कंपोनेंट बिल्कुल सही मात्रा में प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर मान लो कि इनमें से कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट ना हुआ तो हमें क्या हो जाएगी? डिसीज हो जाएगी उस फूड की, उस कंपोनेंट की कमी के कारण। सिमिलरली अगर कोई कंपोनेंट हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो उसके कारण भी, उसकी एक्सेस के कारण भी हमें कोई ना कोई डिजीज है जो हो सकती है। सो दीज ऑल आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, एंड इन सभी कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बट एक्चुअली व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? सो न्यूट्रिशन इज एक्चुअली जो फूड हम लेते हैं, अगर उस फूड की हमारी बॉडी में जाके अच्छी तरह यूटिलाइजेशन हो गई। नो, व्हाट इज मेंट बाय यूटिलाइजेशन सर? यूटिलाइजेशन क्या होती है? तो यूटिलाइजेशन क्या होती है कि मान लो फूड ने हमारी बॉडी में जाकर एनर्जी देनी है हमें, तो मतलब कि फूड की यूटिलाइजेशन हो गई। जो काम फूड ने करना था वो काम फूड ने कर दिया, एनर्जी देनी थी, एनर्जी दे दी। सो दैट इज नॉन एज यूटिलाइजेशन, कि जो काम फूड का था वो काम फूड ने कर दिया। इट मीन्स फूड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो चुकी है। सो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, कि फूड को लेना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी।
एंड फूड का जो काम था फूड ने बॉडी में जाके वो काम कर दिया। दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। सो देखते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जब कोई ऑर्गेनिज्म फूड लेता है एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, एंड बॉडी के द्वारा उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाती है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। नाउ देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉफिक मोड। सो इसको पहले करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी प्लांट्स को फूड दिया है कि आप रोटी लेकर जा रहे हैं प्लांट के पास, ले भाई प्लांट रोटी खा लो, कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता, हम प्लांट्स को फूड नहीं देते। ओके, देन प्लांट्स को फिर फूड कहाँ से मिलता है, कहाँ से लेकर आते हैं प्लांट्स फूड? एक्चुअली प्लांट्स हैं जो वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए। बट फॉर द टाइम बीइंग आपने यही बात याद रखनी है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मीन्स सेल्फ, सेल्फ मीन्स कि खुद प्रिपेयर कर रहे हैं फूड, कोई उनको फूड दे नहीं रहा, they are preparing their food by themselves. So this mode of nutrition in which organism prepare their food by themselves is known as autotrophic mode of nutrition. Okay, and the organisms that prepare their food by themselves, वो organisms जो अपना food खुद अपने आप बना सकते हैं like plants, that organisms are known as autotrophs, that organisms are known as autotrophs, and the mode of nutrition in autotrophs is known as autotrophic mode of nutrition. Now let us come to the heterotrophic. Heterotrophic is just opposite of autotrophic mode. Autotrophic में क्या था, वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक में वो खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हेटेरो का मतलब अदर्स, कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है फूड के लिए, लाइक वी ह्यूमन बीइंग्स। हम क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। मान लो हमने वेजिटेबल्स खानी है एंड वी ऑब्टेन द वेजिटेबल्स फ्रॉम द प्लांट्स। कहाँ से मिलती है हमें वेजिटेबल? प्लांट से मिलती है। इट मीन्स वी आर डिपेंडिंग फॉर आवर फूड ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स। हम अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दैट्स वाई वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। हम क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि हम अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हैं, दैट इज वाई वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। At the mode of nutrition that we use is known as heterotrophic mode of nutrition. That mode of nutrition in which organisms depend for their food on some other organism, that mode of nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition, and the organisms are known as heterotrophs. So I hope it will be clear to you कि modes of nutrition, दो modes of nutrition होते हैं, एक autotrophic होता है एंड एक हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में खुद अपने आप बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक में किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स बाय यूजिंग सम मटेरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन उनको फूड बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है जो वो अपने सराउंडिंग में से लेते हैं। सो व्हाट आर दीज रॉ मटेरियल्स? कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को? फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। सेकेंड इज वाटर, देन मिनरल्स एंड देन सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। सो प्लांट्स नीड ऑल दीज रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। सो आगे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट्स को चाहिए तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेंगे? सो वी नो वेल दैट इन आवर एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। अब लेकिन कैसे लेते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे ले लेंगे? कैसे? क्या कार्बन डाइऑक्साइड चल के आएगी प्लांट्स के पास कि ये लो आपको मेरी ज़रूरत है, ले लो मुझे? ऐसा तो नहीं होगा ना। सो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे?
सो लेट अस डिस्कस दिस थिंग। आपने प्लांट्स का लीव लेना है, लीफ। जब आप प्लांट के लीफ को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि जो लीफ ऑफ द प्लांट है उसके ऊपर बहुत छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल होल्स हैं। देयर आर स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ like this. There are small tiny pores present on the surface of the leaf, and these small tiny pores are known as stomata. इन small tiny pores को हम क्या बोलते हैं? Stomata बोलते हैं। These small tiny pores that are present on the surface of the leaves are known as stomata, and plants take carbon dioxide from the atmosphere through these stomata. जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। कैसे लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। कैसे लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। सो प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा। नेक्स्ट इज वाटर एंड मिनरल्स। सो वी नो वेल दैट वाटर एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल। सो प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। बट हाउ? कैसे ले लेते हैं सॉइल में से? सो हमें पता है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर गई होती हैं। सो उन रूट्स की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो वाटर एंड मिनरल्स ले लेते हैं सॉइल में से। सो थ्रू द प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, थ्रू रूट्स के थ्रू वो वाटर एंड मिनरल्स ले लेते हैं। नौ बचा सनलाइट। सो सनलाइट कहाँ से लेंगे? सो यू ऑल नो डैट द ओनली सोर्स ऑफ सनलाइट इज सन। कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। बट फिर क्वेश्चन में आ गया कि कैसे लेते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं सनलाइट को प्लांट्स? एक्चुअली देयर इज वन थिंग प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर का एक क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट। एंड दैट ग्रीन कलर पिगमेंट इज नॉन एज क्लोरोफिल। दैट ग्रीन कलर पिगमेंट इज नॉन एज क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल का क्या काम है? वो क्लोरोफिल क्या करता है? वो सनलाइट को कैप्चर करने में प्लांट्स की हेल्प करता है। क्लोरोफिल, दिस इज द ग्रीन पिगमेंट। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, या फिर जो प्लांट के अदर ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। सो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल हेल्प्स इन कैप्चरिंग ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करने में प्लांट्स की हेल्प करता है। So what is chlorophyll? It is a green pigment that is present in the leaves of the plant. And what is the function of chlorophyll? Chlorophyll helps in capturing of the sunlight. So ये raw materials required थे और हमने कर लिया कि plants को कहाँ से मिलते हैं ये raw materials और कैसे मिलते हैं। So sunlight through from the sun कौन help करता है? Chlorophyll help करता है sunlight को capture करने में। Is it okay? सो क्लोरोफिल हेल्प करता है। सो एक्चुअली जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है, लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है, इट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही ग्रीन होते हैं। सो इन रॉ मटेरियल्स को यूज करके अब प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब हम आगे वो करेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस दैट थिंग, हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग दीज रॉ मटेरियल्स। सो नाउ व्हाट विल हैपन दैट, अब क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आया है प्लांट्स के पास, नाउ प्लांट्स विल यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Plants will use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll, they will use carbon dioxide and water to form carbohydrates. To form carbohydrates plus oxygen.
to form carbohydrates and oxygen, and this carbohydrate is known as food of the plants. This carbohydrate is known as food of the plants. So plants ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट्स का फूड है, एंड साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर दी. तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है. तो जब प्लांट्स फूड बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एंड वो ऑक्सीजन फिर हम कंज्यूम करते हैं. ओके, सो ड्यूरिंग द फूड मेकिंग प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स. And this process of making of food by the plants using the raw materials is known as photosynthesis. This process is known as photosynthesis. What is photosynthesis? The process of making of food by the plants by using the raw materials in the presence of sunlight and chlorophyll. This process is known as photosynthesis. फोटो का क्या मतलब हुआ, फोटो का मतलब हुआ लाइट, एंड सिंथेसिस का क्या मतलब हुआ, टू प्रिपेयर. इट मींस कि लाइट की, सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. नाउ हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था, जहां पे लेट अस सपोज दैट दिस इज अ स्टोमेटा, and this stomata is surrounded by cells, and these blue color cells, and these cells are known as guard cells. GUARD, guard cells. Stomata is surrounded by guard cells. So stomata ने ओपन होना है या क्लोज होना है, ये कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल्स ही कंट्रोल करते हैं. The opening and closing of stomata is controlled by guard cells. The opening and closing of stomata is controlled by guard cells. Now cell term आई है जहाँ पे, तो cell क्या होता है आपको ये भी नहीं पता. तो अभी हम करेंगे कि what is a cell. So you know well that जैसे कि एक वॉल है जो वो ब्रिक्स से बनी होती है, तो इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी बॉडी भी क्या होती है, सेल्स से बनी होती है, डिफरेंट सेल्स से बनी होती है. लाइक हमारी बॉडी का हर ऑर्गन है उसमें सेल्स प्रेजेंट है. जैसे कि ये फिंगर्स हैं, फिंगर्स में पता नहीं कितने सेल्स प्रेजेंट हो गए, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं सेल्स की. सो हमारी बॉडी है जो, और बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स से जो हमारी बॉडी है वो बनी होती है. मान लो कि दिस इज अ सेल, दिस इज अनदर सेल, बिकॉज सेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं. सो दीज आर सेल्स. तो जो मेम्ब्रेन, जो सेल की बाउंड्री जो उसको दूसरे सेल्स से सेपरेट करती है, जिसके अंदर सेल बाउंड होता है, दैट बाउंड्री, ये जैसे कि ये बाउंड्री है, ये क्या कर रही है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट कर रही है. दिस बाउंड्री, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. This membrane is known as cell membrane. The membrane which separates the cell from the other cell is known as cell membrane. And हर सेल में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. हर सेल में क्या होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का हर सेल में प्रेजेंट होता है वो. ठीक है, वो अलग से दिखता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर. एंड दैट स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस. It is known as nucleus of the cell. The spherical structure which is present in the cell is known as nucleus of the cell. And जो nucleus and cell membrane के बीच की space है, this space. Now this space is filled with one jelly-like substance. एक jelly जैसा substance होता है, उस substance से ये जो space है वो भरी होती है. And that jelly-like substance is known as cytoplasm. That jelly-like substance is known as cytoplasm. Okay, so the membrane which separates the cell from other cells is known as cell membrane, and every cell has one spherical structure inside it. That spherical structure is known as nucleus of the cell, and the space between nucleus and the cell membrane is filled with one jelly-like substance, and that is known as cytoplasm.
दैट सब्सटेंस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ हमने करा कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर, उनके लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। सो जो लीव्स होते हैं वो क्लोरोफिल होता है, वो हेल्प करता है सनलाइट को कैप्चर करने में। इट मीन्स अगर सनलाइट नहीं होगी, इफ देयर विल बी नो सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं होगी तो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर देयर फूड, क्योंकि सनलाइट के बिना तो वो फूड प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। अगर वो प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो प्लांट्स विल नॉट सर्वाइव, प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? अब हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो इट मीन्स अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर हर्बीवोर्स भी नहीं होंगे। तो अगर हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो देयर विल बी नो कार्निवोर्स एज वेल, बिकॉज कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो इट मीन्स सारा कुछ डिपेंड किस पे है? सनलाइट पे। और सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। इट मीन्स सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर्स नहीं होंगे, हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स नहीं होंगे। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ क्लोरोफिल है जो वो किसमें प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। जहां फिर अगर कोई और ग्रीन पार्ट हो प्लांट का तो उसमें भी जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन मेनली वो हम बोलते हैं कि क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, बिकॉज क्लोरोफिल के बिना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। सो इट मीन्स जो प्लांट्स का फूड बनता है वो कहाँ पे बनता है? लीव्स में बनता है। इट मीन्स ये सभी वाटर को, मिनरल्स को, इन सभी को लीव्स तक पहुंचना पड़ेगा तभी फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। अगर ये लीव्स तक नहीं पहुंचे तो प्लांट्स फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि सर वाटर मिनरल्स तो रूट्स ने लिया, तो अब रूट्स से लेकर ये लीव्स तक कैसे पहुंचेगा? जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो तो रूट्स ने लिया ना सॉइल में से, तो अब रूट से लेकर वो पानी ऊपर कैसे पहुंचेगा लीव्स तक? सो लेट अस डिस्कस दैट थिंग। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट, सो मान लो कि ये एक ट्री है। सो हियर आर द लीव्स प्रेजेंट एंड दीज आर द रूट्स ऑफ दिस ट्री। तो रूट्स ने क्या किया? वाटर को लिया, मिनरल्स को लिया। अब क्या होता है? प्लांट्स में, पूरे प्लांट्स में एक पाइपलाइंस जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे पाइप्स होती हैं ऐसे उसमें एक स्ट्रक्चर होता है। और जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो इन लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं? इन पाइप्स के थ्रू पहुंचते हैं। ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है इनके थ्रू जो वाटर एंड मिनरल्स है वो लीव्स तक पहुंचते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइलम। जिन पाइप्स के थ्रू, जिन स्ट्रक्चर के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं लीव्स तक, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइलम। सो आपने याद रखना है कि जो वाटर एंड मिनरल्स है वो जाइलम के थ्रू लीव्स तक पहुंचते हैं। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने देखा होगा कि सम प्लांट्स हैव ब्राउन कलर्ड लीव्स, सम प्लांट्स हैव येलो कलर्ड लीव्स। तो क्या इट मीन्स कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता? बिकॉज क्लोरोफिल तो क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। बट यहाँ तो पत्ते कैसे हैं? ब्राउन एंड येलो है। तो क्या मतलब कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता? नो, ऐसा नहीं होता। क्लोरोफिल उनमें भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन येलो एंड ब्राउन कलर्ड लीव आल्सो। बट द थिंग इज कि येलो कलर में क्या होता है? जो येलो कलर के लीव्स होते हैं उनमें येलो पिगमेंट ज़्यादा होता है। एंड जो ब्राउन कलर के लीव्स होते हैं उनमें ब्राउन पिगमेंट ज़्यादा होता है क्लोरोफिल से, ग्रीन पिगमेंट से ज़्यादा होता है। तभी वो पत्ते क्या दिखते हैं? ब्राउन दिखते हैं। और जो येलो कलर लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो येलो कलर पिगमेंट है वो ग्रीन कलर पिगमेंट से ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो पत्ते कैसे दिखते हैं? हमें येलो कलर के दिखते हैं। बट क्लोरोफिल इज आल्सो प्रेजेंट इन येलो एंड ब्राउन कलर्ड लीव्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नाउ कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल गए प्लांट्स को,
बट वी नो डैट देयर आर अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड एज वेल, लाइक प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं। तो अकेले कार्बोहाइड्रेट से तो काम नहीं चलेगा, तो फिर जो प्लांट्स हैं उनको प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे? ओके, तो प्लांट्स को फैट्स कहाँ से मिलेंगे, वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रोटीन्स कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स भी प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? बट जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, अगर इन्होंने प्रोटीन बनाने हैं तो प्रोटीन्स में तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो इट मीन्स अब प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे? नाइट्रोजन भी चाहिए प्लांट्स को, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे प्लांट्स? अब हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन गैसियस फॉर्म। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इन गैसियस फॉर्म, बट प्लांट्स कैनॉट टेक द नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। प्लांट्स गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो क्या होता है फिर? देयर इज वन बैक्टीरिया, द नेम ऑफ द डेड बैक्टीरिया इज राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया। now ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो ये क्या करेगा? ये गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। दिस बैक्टीरिया विल कन्वर्ट द गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म एंड उसको सॉइल में रिलीज कर देगा, एंड इट विल रिलीज इन द सॉइल। एंड अब क्या होगा कि अब सॉइल में से प्लांट्स नाइट्रोजन को ले लेंगे। सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आई? जो ये बैक्टीरिया था राइजोबियम बैक्टीरिया, इसने गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और बाद में सॉइल में रिलीज कर दिया। अब प्लांट्स जब सॉइल में वाटर एंड मिनरल्स लेंगे तो वाटर एंड मिनरल्स के साथ साथ वो नाइट्रोजन भी ले लेंगे। सो इन दिस वे प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि हम खेतों में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, मैन्योर्स डाल रहे हैं। तो क्यों डालते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स? ताकि हम अगर प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो वो कमी को पूरा कर सकें, क्योंकि फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में नाइट्रोजन है जो वो प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई वी ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स इन द सॉइल। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।